Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोवर चौहान और आज जिस तरीके से मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर चौतरफा हो हल्ला हो रहा है, उनके बयान की आलोचना हो रही है, मुखालफत हो रही है, और जो उन्होंने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा है, उसको लेकर उलमाओं ने एक तरह से अपना रुख साफ कर दिया है कि मौलाना महमूद मदनी का बयान सही नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक एतबार से उसको गलत बताया जा रहा है। कई उलमाओं के बयान सामने आ चुके हैं और वो इस बात को कह चुके हैं कि वो बयान ठीक नहीं था। मेरे साथ इस वक्त मेरठ शहर के अंदर कुछ हजरत जुड़ेंगे और इनसे साफ साफ उसी बयान को लेकर हम बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए, आपने बयान सुन लिया होगा, अब तो बड़ा वायरल हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी साहब, जमीयत उलमा हिंद का एक बड़ा नाम, तो क्या कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बयान जो मौलाना महमूद मदनी साहब का आया है, तो और ये किसी से ढका छुपा तो है नहीं, और ये कोई पहला बयान भी हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब का नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा वो बयान दे चुके हैं, और जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बात कही है उससे हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते नहीं हैं। बात है बहुत ज़्यादा दिलों को दुखाने वाला है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि बहुत दूर तक जो है लोगों का दिल दुखा है इस बात से, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इतना बड़ा आदमी है और फिर उसके बावजूद उन्होंने बयान दिया है, तो लोगों का कहीं ना कहीं तक दिल दुखा है उनसे। अच्छा, ये बताइए, जो बयान उन्होंने दिया है AIMIM के चीफ को लेकर दिया है, सदर में वो अकेले शख्स ऐसे हैं जो सभी जो मुस्लिमों की बातें होती हैं उनको उठाते दिखाई देते हैं, और अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने जय फिलिस्तीन अगर कहा है तो वो भी कहीं ना कहीं मुसलमान होने के नाते कहा है। ऐसे शख्स को लेकर इस तरह का बयान, और आप क्या मानते हैं इसको? ये बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल गलत है, और ये सबने देखा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बल्कि वो बहुत ऊंचे लेवल की शख्सियत है, आला कमान है, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और जो काम वो कर रहे हैं, आप ये समझें कि पूरी संसद के अंदर जिस वक्त वो बोलने पे आते हैं तो संसद का जो शोर होता है वो भी खामोश हो जाता है उनके बोलने के ऊपर, और हर पहलू पर बोलते हैं, चाहे मुसलमानों का हो या दलितों का हो या हर मजलूम कौम के मुद्दे पर वो आवाज़ उठाते हैं, और उनके खिलाफ ऐसी जो है ऐसी बातें करना ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। ओवैसी तक तो ठीक था, वो ऐसा कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, लेकिन जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके रैलियों में जाते हैं, वो भी पागल है क्या? उनको पागल बता दिया? बस अगर वो कह रहे हैं तो ये बात तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि पागल हैं और इस तरीके की बातें हैं। भी रैलियों में तो उनके लिए भी जाते हैं, उनके लिए नहीं जाते रामलीला मैदान के अंदर, उनके पीछे भी लोग जाते हैं, फिर उनको भी पागल कहें वो अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं? देखो, बड़े हैं तो, और इस तरीके की बात उनको जो है वो कहनी नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है उनकी। तो हजरत, आपसे बात कर लेते हैं। आप जरा जगह दे दीजिए, आ जाइए आप हजरत, आ जाइए जरा यहाँ पर। आपने हजरत को सुना, और देश भर से ऐसे बड़े बड़े उलमा हैं, हजरत हैं, आप जैसे टोपी दाढ़ी वाले, इस बयान को लेकर के मुखालफत कर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है वो सियासी तो नहीं है, पहले हुआ करते थे, अब सियासत वाले बयान वो देने, क्या लगता है आपको, क्या लेकर कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी काम चाहे पहले क्या हो या बाद में क्या हो, क्या तो ज़रूर है, और सियासत से न वो कल बाहर थे न आज बाहर हैं, क्योंकि पहले वो खुद राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। 12-13 के सन में वो तकरीबन 12-13 के उसमें खुद राज्यसभा के मेंबर भी रहे, पार्टी से थे, और उन्होंने खुद इलेक्शन भी लड़ा है। और फिर उनके चचाजाद भाई ने अभी MIM पार्टी से खुद इलेक्शन लड़ा हैगा, देवबंद से ही। तो इससे तो ये मालूम होता है कि वो सियासत से बाहर नहीं है,
अगर बाहर होते तो जाहिर सी बात है कि खुद भी इस अमल में ना आते। तो इससे तो ये बात साबित होती है कि वो खुद भी सियासत में कर रहे हैं। सियासत अगर कर रहे हैं तो भाजपा के खिलाफ करें। भाजपा ने जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर के एक एजेंडा सेट किया है, बुलडोजर चलाएंगे उस पर बात नहीं करते, एनकाउंटर करेंगे, मुस्लिमों के सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए उस पर बात नहीं करते, वक्फ बोर्ड को लेकर के AIMIM के चीफ ने शुरुआत की उस पर वो बात नहीं करते हैं। तो सियासत अगर करनी है तो भाजपा से करे, उस पार्टी से, उस शख्स के क्यों कर रहे हैं जो खुद मुसलमान और मुस्लिमों का हितैषी बनकर वो बातें करता है। नहीं देखिए, न सियासत किसी भाजपा पार्टी से करनी है न किसी और दूसरी पार्टी से करनी है। सियासत कोई मना नहीं है, खुद भी कर सकते हैं, खुद भी पहले इलेक्शन लड़ा है, अब भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी सियासत में आ सकता है। सियासत कोई गंदी चीज थोड़ी है। सियासत को अगर दीन के दायरे में की जाए तो ये भी सही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सियासत दीन के दायरे में करेंगे, ये भी दीन है। सियासत का मतलब ये है कि अगर हम सियासत में कदम रखाएगा तो उसमें नियत ये होनी चाहिए कि मैं इस शोबे से मैं मखलूक की और मजलूमों की मदद करेंगे हम। सवाल तो मेरा वही है कि अगर मदद करने वाली बात है, ओवैसी की अगर हम बात कर लें, कहा जाता है कि जहां से वो सांसद हैं, जहां उनकी पार्टी मजबूत है, हैदराबाद के अंदर स्कूल भी उनके चलते हैं, कॉलेज उनके चलते हैं, ऐसे अस्पताल भी है जो मात्र 5 रुपए की पर्ची पर वो बड़े बीमारी का इलाज कर देते हैं, दे देते हैं इलाज। और यहाँ अगर बात कर ले जमीयत की, तो साहब जमीयत के एतबार से अगर देखा जाए तो हैदराबाद के सामने जमीयत का कोई काम ऐसा दिखता नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा हाईलाइट काम है या बहुत ज़्यादा उसको जो है स्कूल कॉलेज खोल दिए है। तो इस हिसाब से भी क्या कहेंगे आप? देखिए, जमीयत भी अपना काम करती है। जमीयत जब कहीं काम करती है, जरूरत पड़ती है, तो जमीयत भी काम करती है। इससे इनकार नहीं कि जमीयत काम नहीं करती, करती है, लेकिन जमीयत अपने तौर तरीके पर काम करती है और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब वो अपने तौर तरीके पर काम करते हैं। वो जो मजलूमों के ऊपर जो जुल्म होता है उनकी जो मदद करते हैं और उनके ताल्लुक से बोलते हैं, तो वो भी एक मदद करना ही है, वो भी अपना एक काम हैगा। हजरत AIMIM को टारगेट करना कितना जायज है जब आपने जमीयत के 2 फाड़ कर दिए? आपसे जमीयत तो सिमले नहीं, जमीयत को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ 2 फाड़ हो गए हैं, आप चले दूसरी पार्टी को टारगेट करने, उनके अध्यक्ष को टारगेट करने, इस पर क्या कहेंगे? देखो, किसी को भी टारगेट तो नहीं बनाना चाहिए। जो अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है, उसको खुद ही निभाना चाहिए। और रही बात ये कि जो MIM पार्टी है वो जो काम कर रही है, उस जमीनी सतह पर जो काम कर रही है, उस सबके सामने आया है। उससे अच्छा मैं समझता हूं कि इस वक्त में कोई दूसरी पार्टी ऐसा काम नहीं कर रही है जो जमीनी सतह पर वो काम कर रही है। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, जैसे आपने भी बतलाया कि वो बहुत ही सस्ते में बड़े बड़े इलाज कर देते हैं, होते हैं और हो भी रहे हैं। हाँ, हमने भी कई मरतबा वहाँ से हमने गए हैं हैदराबाद, और हमने भी वहाँ जाकर के देखा हैगा, तो मालूम हुआ कि यहाँ बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े सस्ते में इलाज होते हैं। लेकिन वहाँ जो सस्ते में इलाज होते हैं, ऐसे जब यहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ती है तो जमीयत भी हमारी काम करती है। अच्छा, उन्होंने ये कह दिया कि भड़काऊ भाषण देते हैं, और आपको क्या लगता है खाली असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ये इल्जाम है हेट स्पीच का? नुपुर शर्मा ने हेट स्पीच दी और सभी पार्टियों में लोग ऐसे मौजूद हैं, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सब देते हैं। खाली एक ही पार्टी को इस तरह से उन्होंने कहा है, तो उसके पीछे क्या लगता है, क्या उनकी मंशा हो सकती है, क्या उनका जहन हो सकता है? कुछ समझ में आई चीजें? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि अदबन तौर पर मैं कहता हूँ कि ये अपनी उनकी सोच जो उन्होंने कहा है, टारगेट बनाया है एक ही पार्टी को लेकर के, तो उन्होंने ये घटिया सोच रखते हैं इस तरह की। वरना अच्छी सोच ये होती कि भाई वो अपना ये प्लेटफार्म बना रहे हैं, इस प्लेटफार्म को जितना भी वसी वो कर सकते हैं करिए। आप अपने तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जितने भी अपने तौर पर वसी कर सकते हैं करिए, पूरे हिंदुस्तान में करिए, कौन मना कर रहा है? और किसी को ऐसा कोई खलिश भी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं वो अपने तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लगता है महमूद मदनी साहब को अपने बयान को वापस लेना चाहिए? इस बात पर आवाम से कहना चाहिए उनसे गलती हो गई?
हाँ देखिए, चूंकि दारुल उलूम देवबंद के जो मुहतमिम साहब हैं, अगर उन्होंने भी इस बात को कहा है कि उन्हें इससे रुजू करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे मुल्क के, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को इससे ठेस पहुंची है कि एक आदमी हमारी सियासत की आवाज उठाता है, मजलूमों की आवाज उठाता है और हर तबके की आवाज उठाते हैं। उनके ऊपर अगर इस तरह के उन्होंने इल्जामात लगाए हैं तो मैं समझता हूँ कि मोहतमिम साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने ये सही नहीं किया। उन्होंने अच्छा, आखिरी सवाल ले लेता हूँ। कई सारे ऐसे मामले आए हैं हेट स्पीच के जिनमें उलमाओं को आवाज उठानी चाहिए थी, खासतौर से जमीयत के लोगों को या बरेलवियों को आवाज उठानी चाहिए थी। मुंबई में एक शख्स ने कह दिया और ऐसा बयान दिया, मैं बयान बता भी नहीं सकता। इम्तियाज जलील हैं, वो अपना पूरे आवाम को लेकर मुंबई चले गए और इस बात पर उन्होंने मुस्तैदी से अपनी बात रखी कि जो आपने कहा है गलत कहा है, और उनको झुकना पड़ा। तो ये वाले काम जो है ये इन उलमाओं के हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे, जो कर रहा है उनको टारगेट कर रहे हैं। इस पर कुछ एक वक्तव्य देना चाहेंगे? नहीं, ये सभी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है या वो शख्सियत ऐसी नहीं कि वो सिर्फ एक उलमा की हो। वो नबी सबके नबी हैं। लेकिन धर्म गुरु होने के नाते फॉलोवर ज्यादा होते हैं, उनकी बात को प्रचंड तरीके से लोग मानते हैं। तो हम अगर बयान दे तो शायद कोई क्यों सुनेगा? अगर कोई उलामा बयान दे दे या जमीयत से कोई बयान आ जाए तो शायद आग की तरह फैल जाता है। हाँ, ये भी बात है। बड़ों की बात बड़ी होती है, बड़ों को सुना जाता है, बड़ों की बात को गौर से दिल पे ली जाती है। बड़े अगर कोई बात कहेंगे तो उसको हर कोई उसको अमल में लाने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में भी हमारे उलमाए कराम को और जमीयत को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जो कुछ हुआ हैगा वो गलत हुआ हैगा और उसके लिए हुकूमत से मांग करनी चाहिए थी। जिस तरह अभी आपने बताया कि जलील अख्तर ने उन्होंने उस पर मांग की है, तो इसीलिए सभी को इसके लिए मांग करनी चाहिए थी। मॉब लिंचिंग और एनकाउंटर वाला जो मसला है वो कई बार उठता है कि एक ही जाति को टारगेट किया जाता है। इस बार तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यादव का अगर एनकाउंटर हुआ तो आवाज़ उठा दी, और AIMIM के चीफ लगातार आवाज़ उठाते हैं कि ऐसे नेताओं को मार गिराया गया एनकाउंटर के नाम पर या गैंगस्टर के नाम पर या पुलिस कस्टडी में, जिनकी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। मॉब लिंचिंग की आवाज़ उठाते हैं, ओवैसी साहब उठाते हैं। तो इन लोगों को आगे आना चाहिए। ये लोग इन मसलों पर आगे नहीं आते हैं और सामने वाला और बर्बर तरीके से इस काम को कर रहा है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, राजनीति से हट करके? राजनीति लोगों को बयान देने से क्या फायदा है? अपने समाज के लोगों को देखिए, उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ देखिए, कभी कभी किसी का इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन उसकी मदद नहीं की जाती। इसी तरह आज हमारे जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टी हैं, वो हमारा इस्तेमाल तो कर लेती हैं लेकिन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी आवाज़ को नहीं उठाती। हम ना हमारे मुद्दों पर कहीं वो आवाज़ को उठाते हैं, और जब खुद के ऊपर कोई बात आई है तो चिल्ला उठे। आपने देखा कि एक ही वाक़या हुआ तो रोड पर आ गए, आवाज़ उठा दी। अपनों का दर्द अपनों से समझा जाता है। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, इनको तो बोलना चाहिए। और सियासी पार्टियां हैं साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि हमसे तो गठबंधन करते नहीं है, 2% वालों से गठबंधन कर लेते हैं। जो चवन्नी अठन्नी का मसला चल रहा था, जैन चौधरी को बनाकर डाल दिया और जैन चौधरी छोड़कर चले गए। ऐसे कई लोग ऐसे रहे। ओवैसी साहब को अब तक समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस से लिया ही नहीं अपने पास, और हमारे उलमा लगे हैं उन्हीं की बुराई करने लगे। उनको नहीं कहते इंडिया अलायंस को कि आप क्यों नहीं ले रहे हमारे लोगों को, या क्यों मुस्लिमों से तुम गठजोड़ नहीं करते? अगर करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन तब भी नहीं कर रहे हैं और हमारे लोग समझ नहीं रहे, अपने लोगों को कोसने पे लगे हैं। ये जो हमारे लोग जो अपनों को ही कोसने पर लगे हैं, उनको टारगेट बनाने पर लगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर कर रहे हैं, उभरने नहीं दे रहे हैं। जिसकी वजह से आज जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, और सिर्फ इसी की बिना है कि
हमारी क़यादत खड़ी नहीं हुई है। इसलिए हमें क़यादत को मजबूत करना है। जब हमारी क़यादत मजबूत होगी तो छोटी नहीं बड़ी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार होंगी। आपका पूरा नाम बता दीजिए और अपने डेजिग्नेशन। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और मैं मेरठ से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त मैं मेरठ में हूँ। आपका नाम बताइए पूरा। मेरा नाम मोहम्मद शुएब महमूदी है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मस्जिद बिलाल रशीद नगर में इमाम व खतीब हूँ। साहब ये बताइए, जो मदनी साहब का बयान आया है, महमूद मदनी साहब का, क्या सोचते हैं उस बयान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ, चूँकि बयान जो है वायरल हो चुका है और उसकी जुज़इयात को बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। तमाम लोगों ने सुना है और बार बार उसको सुना है और उस पर जो है अपने तौर पर तबसरा भी किया है। तो हज़रत ने जो बयान किया है वो गोया के ऐसा बयान है कि जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक तहलका मचा दिया है और गोया के एक आग लगाने का काम उस बयान ने किया है। ये बताइए, बयान दे दिया है, वो है नहीं, शायद उम्रा गए हैं, सुनने में आया, अब क्या करना चाहिए? आप क्या लगता है आवाम को, उलमाओं को क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में मेरी राय तो यह है कि ये 3-4 रोज़ का मामला है और मौलाना को लोग फ़ोन भी कर रहे हैं और मौलाना किसी से बात करने को तैयार नहीं थे। हाल ही में मालूम हुआ, हम लोग कल जमीयत के दफ्तर भी पहुंचे थे, हमारा उलमा का वफद गया था, 4-5 लोग हम वहां पर गए, लेकिन हमें वीडियो वहां पर बनाने नहीं दी गई। हम मौलाना से बात ही करने के लिए गए थे। वहां जाकर के मालूम हुआ कि हज़रत का मलेशिया का सफ़र हो गया है और मालूम यह हुआ कि आने वाली 9 तारीख में मक्कतुल मुकर्रमा से उनकी वापसी हैदराबाद में है और 11 तारीख में दिल्ली वापस आएंगे। तो मेरे ख्याल में यह है कि अभी जो हमारे कुछ उलमा ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो आपस में इस सिलसिले में तबसरे का इजहार कर रहे हैं। तो बहुत कुछ कह रहे हैं वो हज़रत मौलाना के बारे में और कुछ हजरात जो है मौलाना का पक्ष भी ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमें किसी भी तरीके से कोई भी तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मामला हम लोगों को, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग छोटे हैं, छोटे उलमा की ये जिम्मेदारी है कि बड़ों तक अपने इस पैगाम को पहुँचाएं और मौलाना के बयान की मजम्मत तो करें लेकिन अदब को मलहूज रखते हुए करें। इसलिए कि मौलाना का जो चेहरा है वो कोई छोटा और टुच्चा मुच्चा चेहरा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा और बाअसर चेहरा है। इसलिए हम लोगों को अदब मलहूज रखना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को कोई लाही अमल पेश करना चाहिए। इसलिए कि अगर हम मौलाना की मजम्मत ही करते रहें, या जो जमीयत के अहदेदारान हैं, बड़ी खुशी हुई कि कुछ लोगों ने जो है मौलाना के बयान की मजम्मत भी की और कुछ अहदेदारान हजरात ने इस्तीफ़ा भी दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुशी अपनी जगह है, लेकिन इस्तीफ़ा देने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। और मौलाना से हमारे एक साहब ने जो है बाकायदा व्हाट्सएप पर बात करने की कोशिश की, तो मौलाना का यही बयान था कि जो राय मैंने पेश की है मैं अपनी राय पर इसी तरीके से रहूँगा। ये एक बड़ा मसला है। तो एक फर्द वाहिद ने उनसे बात की है और उसको हमने वायरल करने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे कुछ लोग मजलिस आमिला, जो जमीयत की मजलिस आमिला है, और मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि इसमें जो ये बयान मौलाना ने दिया है और बार बार हजरत ये बयान देते रहते हैं, जो हमारे उलमा उसको बर्दाश्त नहीं करते और ये मामला जो है सारे हिंदुस्तान के अंदर एक टूल पकड़ गया है। तो ये मसला जो है अभी का नहीं है, पहले से ही मौलाना इस तरह के बयानात देते रहते हैं। तो जितनी कमजोरियां मौलाना के अंदर है उतनी ही कमजोरियां मजलिस आमिला के अंदर है। ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये इजाजत मजलिस आमिला देती क्यों है? जब तमाम हिंदुस्तानियों को पता है तो क्या मजलिस आमिला को पता नहीं है? मजलिस आमिला के अंदर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब भी हैं, मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी भी हैं और भी दीगर हजरात हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात है। उनको मालूम है कि मौलाना किस तरीके से बयानात देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने मुजरिम मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, उससे कहीं ज्यादा मुजरिम जो है मजलिस आमिला है कि मौलाना के बयानात के ऊपर वो रोक क्यों नहीं लगाते, पाबंदी क्यों नहीं लगाते। मजलिस आमिला के बारे में थोड़ा बताइए तफसील से, क्या काम करती है और क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, इस सिलसिले में तो बड़ा मसला है जो हमारे सा बता दीजिए। जो आपके दर्शक हैं वो, मैं समझता हूँ कि हजरात उलमा और जमीयत के जो अरकान हैं वो देखेंगे, वो मजलिस आमिला को अच्छे तरीके पर समझते हैं। सारा निज़ाम उन्हीं के सामने जो है वो तय होता है और जो है वही लोग तय करते हैं। तो इस सिलसिले में खाली मौलाना को अकेला छोड़ देना और मौलाना के ये समझ लेना कि जी जंगल राज है, मैं कुछ भी अपने जो दिमाग के अंदर आएगा, मेरे जहन में आएगा, मैं मुसलमानों की ऐसी नुमाइंदगी करता रहूंगा, ये जो है देश के जो उलमा है, मुसलमान है, उसको पसंद नहीं करते। तो मजलिस आमिलों को पाबंदी लगानी चाहिए। और इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद के कई असातिज़ा इस मजलिस आमिला के रुकन है।
तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, हमारा सहारनपुर है, और वो जवार के जितने भी अजला हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार उलमा हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि दारुल देवबंद की तरफ कूच करें और मजलिस आमिला के सामने इस तरह का मामला रखें कि आप मौलाना महमूद मदनी को सामने बिठाइए और उनसे कहिए कि वो भरपूर अल्फाज में आकर के जो है माजरत पेश करें, तफसीली माजरत पेश करें। इसलिए कि मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब, जो वो भी एक मुसलमानों का बहुत बड़ा चेहरा है, उन्होंने पिछली मर्तबा जब ओवैसी साहब के बारे में मौलाना महमूद मदनी साहब ने कुछ गलत बातें की थी, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर डिबेट की थी मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब ने। तो मैंने उस डिबेट को देखा, मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो माजरत की है उसमें बड़ी मरोड़ तरोड़ के साथ की है, खुले तौर पर माजरत नहीं की। तो इसलिए माजरत तो पेश करें, लेकिन साथ में तफसीली माजरत पेश करें और आइंदा के लिए आज़म करें कि जब हम ये कहते हैं कि जमीयत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सियासी लोगों के बारे में फिर राय देते क्यों नुमाइंदा बनने की कोशिश करता है। मुझे ये बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है कि बार बार ओवैसी जी को लेकर, ओवैसी साहब को लेकर टारगेट करना, उनको उनको कहना, उनसे दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? वो राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय लोकदल से रहे, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी उसको चलाते हैं, और AIMIM का अपना सिस्टम है, तो उनसे क्यों दिक्कत है उनको? भाई इसका जवाब तो मौलाना मदनी साहब भी दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जहन के अंदर कुछ और हो और हजरत के जहन में कुछ और हो, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा एक आदमी हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं उनके सिलसिले में राय नहीं दे सकता। ये सर कोई बात नहीं, हमारे साथ अब देखेंगे तो कितने बेबाकी अंदाज में इन्होंने वो बात कह दी जो हर एक शख्स बात कह नहीं पा रहा है, अपनी बात रख नहीं पा रहा है, और उन्होंने वो कह दिया है कि जो सबको पता भी नहीं है। उन्होंने साफ बताया कि ओवैसी साहब को लेकर पहले भी बयानबाजी की गई जिसमें माफी तलाफी हुई, अब एक बार फिर वो बयानबाजी हुई है, लेकिन अब इनका कहना है कि अब माफी तलाफी सही ढंग से हो और ये भी तय हो जाए कि अगली बार ऐसे बयान देने से ये बचें। इस सिलसिले में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग, चूँकि बड़े जज्बाती हम लोग हो जाते हैं, और मौलाना ने जो बातें कही है मदनी साहब ने, वो यकीनन जो है मुजम्मत के काबिल हैं, पुरजोर तरीके पर मुजम्मत की जाए, लेकिन मैं ये भी अर्ज करूँगा कि अदब के दायरे में जो है उसकी मुजम्मत पेश की जाए। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी अर्ज करूँगा कि देखो, हम मुसलमान चारों तरफ पिट रहे हैं, इज्जतें हमारी जो है तबाही के दानों पर खड़ी हुई है, चारों तरफ से इल्गारें हमारे ऊपर हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हजरत का चेहरा एक बहुत बड़ा चेहरा है, और हजरत को कुछ भी कहने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हमारी अपनी खुद की हैसियत और हमारा वकार क्या है समाज के अंदर। हम लोग अगर कोई भी छोटी सी तंजीम में अगर हम काम करते हैं, छोटी सी जमातों में अगर हम काम करते हैं, लोग जो है आपकी हमारी टांग घसीटने की कोशिशें करते हैं, एक बड़ा प्रेशर होता है। और ये जमीयत जो है, जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस सिलसिले में मौलाना की जिम्मेदारियां और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हजरत से हमें सिर्फ ये पेश करना चाहिए हजरत के सामने कि आप अपनी माजरत पेश करें और आइंदा जो है इस तरह की गलत बयानी ना करें। हमें आग भड़काने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आग बुझाने का काम करना चाहिए। अगर हम इसी तरीके से तबसरा करते रहेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी, और उलमा का वकार जो है इन बातों से मजरूह होगा। ये सिर्फ मौलाना मदनी का मसला नहीं है, मेरा भी मसला है और तमाम उम्मत के उलमा का मसला है। इसलिए हमें जो है आग बुझाने का काम क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे मौलाना साहब के बयान को लेकर? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद जुनैद कासमी है और मैं मेरठ से ही बिलोंग करता हूँ, और यहीं एक मदरसा भी है, उसी में जो है थोड़ा मैं दरस व तदरीस का पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला मेरा है। तो सिर्फ मौलाना महमूद साहब के बयान को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने ये AIMIM की चीज को लेकर बयान किया? मौलाना महमूद मदनी साहब के सिलसिले में जो बयान अभी आप सभी लोगों ने जो है सुना है और वो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, मैं उस सिलसिले में बस यही बात कहना चाहूँगा कि हज़रत मौलाना ने जो बयान दिया है, मैं मुकम्मल तरीक़े पर जो है उससे डिसएग्री करता हूँ, और मैं उसका बिल्कुल जो है लाताल्लुक़ी का उससे इजहार करता हूँ। ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जबकि उम्मत मुस्लिमा जो है इस वक्त दो अहम मसलों से दो चार है। आप सभी हजरात जानते हैं, सबसे पहला मसला तो ये है कि अभी हाल ही के अंदर जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो पेश किया गया है, उसके सिलसिले में अभी उम्मत जो है दो चार है उससे। और इसी तरीके से एक दूसरा अहम मसला है तौहीन रिसालत का,
उसके सिलसिले में भी बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से जो उसके मुजरिमीन हैं उनको कैद किया जाए और उनको जो है कैफर व किरदार तक पहुंचाया जाए। तो ये दो अहम मसले हैं और इन दो अहम मसलों को जितनी बेबाकी और जुर्अतमंदी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं, वो सब उस लोग उसको जानते हैं, अच्छी तरीके से उससे वाकिफ़ हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी से जो है नज़रियाती तौर पर इख्तिलाफ हो सकता है और हम इख्तिलाफ उससे कर सकते हैं, लेकिन उस इख्तिलाफ का जो करने का अंदाज़ होना चाहिए, बयान तकल्लुम होना चाहिए, वो मुहज़्ज़ब तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है किसी की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे उसको तकलीफ़ पहुँचे। तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, इख्तिलाफ हो जाए, इख्तिलाफ से कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसको अच्छे अंदाज पर जो है ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके पर जो है हमारे हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जो इख्तिलाफ का जो तर्ज और अंदाज इख्तियार किया है, वो ज़ाहिर हर एतबार से जो है गैर मुनासिब है। इसलिए जो है हम उससे जो है अपना लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं और इसका जो है मुखालफत में हम इसकी खड़े हुए हैं। हमारे साथ आप देखेंगे कुछ हजरत थे, पहले बात की, इनसे बात की। जिस तरीके से मौलाना साहब का बयान आया है उसकी आलोचना तो आपने सुन लिया, सब जगह हो रही है, लेकिन ऐसे मामले, ऐसे सवाल उठने लगे हैं जो वाजिब हैं और उन सवालों का जवाब ना तो उलामाओं के पास है ना नेताओं के पास है और आवाम आज त्राहिमाम है। लेकिन राजनेता और उलामा, कुछ उलामा उन बातों को ध्यान नहीं रख रहे हैं और अपने बयान देते हैं, बयान देकर अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन आवाम के क्या मसले हैं, आवाम के क्या मुद्दे हैं, इस ओर ध्यान नहीं है। ओवैसी एक ऐसा नाम है जो इन चीज़ों पर सोचता है, बोलता है और अपनी कौम के लिए बात करता है। बावजूद इसके उनको टारगेट किया गया तो कई लोगों को बुरा लग गया, कई उलामाओं को बुरा लग गया और अब लगातार इस बयान को लेकर आलोचनाओं का दौर जारी है। हम आगे भी दिखाते रहेंगे आखिर लोग क्या सोचते हैं। AIMIM वो प्लेटफॉर्म है जिसमें उलामा जुड़ भी रहे हैं, जुड़े हुए भी हैं और भविष्य में जुड़ना भी चाहते हैं। इसीलिए शायद ऐसे बयान इन लोगों को बुरे लग रहे हैं, नागवार लग रहे हैं कि एक शख्स लगातार काम कर रहा है, एक शख्स लगातार घर में सोने को तैयार नहीं है। JBC की मीटिंग चल रही है, उसमें सदस्य है और जो वक्फ बोर्ड को लेकर बिल पेश होना है उससे पहले जो लोगों से राय मशवरा लेना है वो कर रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह का बयान उन पर दिया गया। हालांकि ओवैसी ने इस बयान का भी कोई जवाब नहीं दिया है, कोई पलटवार नहीं किया है, लेकिन ये भी देखना लाजमी होगा वो क्या कहते हैं और साथ ही साथ ये भी देखना लाजमी होगा कि मौलाना महमूद मदनी अपने इस बयान पर कायम रहते हैं या फिर आवाम से आगे आकर के इस बयान पर माफी मांगकर बयान वापस लेते हैं या नहीं। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद।